अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज मैं आपके साथ चिकन मंदी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार से यमनी या अरेबिक राइस होते हैं। इसे मीट के एक पीस के साथ और स्पेशल किस्म की चटनी के साथ सर्व किया जाता है। और मेरी रिकमेंडेशन पर आपने इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है। यकीनन आपको ये बहुत पसंद आएंगे। ट्राई करें तो फीडबैक देना भी बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रेसिपी स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ ड्राई मसालों को पीसकर मंदी स्पाइस पाउडर या मंदी मसाला तैयार करेंगे। मसालों को पीसने के लिए यहाँ पर मैंने एक ग्राइंडर लिया है। इसमें डालेंगे सबसे पहले 2 चाय के चम्मच साबित ज़ीरा, 2 छोटे साइज की सिनेमन स्टिक्स, 8 से 10 लौंग, 1 खाने का चम्मच साबित काली मिर्च, 8 से 10 सब्ज़ इलायची, 1 खाने का चम्मच साबित धनिया। मेरे पास यहाँ पर कुटा हुआ धनिया है तो इसलिए मैं ये ऐड कर रही हूँ। ज़ाफ़रान ऑप्शनल है, अगर नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ड्राई लेमन, बड़े साइज़ का है तो आप 1 ऐड करें, छोटे साइज़ का है तो आप 2 भी ऐड कर सकते हैं। मटन मंदी वाली मेरी वीडियो में आप लोगों के बहुत कमेंट्स आए हैं कि अगर ड्राई लेमन नहीं मिलता तो इसकी जगह पर क्या ऐड करें। ड्राई लेमन मंदी का इम्पॉर्टेंट स्पाइस है और मंदी की ऑथेंटिक रेसिपी में ये लाजमी ऐड होता है और इजीली मिल भी जाता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर ये नहीं मिलता तो कोई ऑप्शन नहीं है, फिर आप इसे स्किप कर दें। तो यहाँ पर मैंने इन तमाम स्पाइसेस को पीसकर इस तरह का एक पाउडर बना लिया है। फिलहाल इसको एक साइड पे रख देंगे और मंदी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। मंदी के लिए यहाँ पर मैंने 1200 ग्राम का स्किन वाला चिकन लिया है। अगर आपको स्किन वाला चिकन नहीं मिलता तो फिर आप विदाउट स्किन भी ले सकते हैं। चिकन को मैंने 2 पीसेस में काट लिया है। अब सबसे पहले इसकी मैरिनेशन करेंगे और इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच नींबू का रस, 1 से सवा चाय का चम्मच या हस्बे जायका इसमें नमक शामिल करेंगे। इसमें से आधा नमक एक साइड पर लगाएंगे और बाकी को फिलहाल अभी एक साइड पर रख देंगे। इसके अलावा हमने जो बंदी स्पाइस पाउडर तैयार किया है उसमें से आधा खाने का चम्मच इन दोनों पीसेस के एक साइड पर लगाएंगे। थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे ताकि चिकन के ऊपर एक अच्छा सा कलर आए। इन तमाम स्पाइसेस को चिकन के एक साइड पर अच्छे से लगा देंगे। अब चिकन की साइड को चेंज करेंगे और सबसे पहले इसमें डालेंगे बाकी बचा हुआ नमक, आधा खाने का चम्मच मंदी स्पाइस पाउडर और इन स्पाइसेस को भी चिकन के ऊपर अच्छे से लगा देंगे। ऑथेंटिक वे में मंदी के लिए मीट को अंडरग्राउंड या तंदूर में पकाया जाता है, जो कि जाहिर है घर में नामुमकिन होगा। अब यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, आप इसे पतीले में बेक कर लें या अवन में। दोनों में बहुत ही अच्छा और सेम रिजल्ट आता है। पतीले में चिकन को बेक करने का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप मेरी चिकन सज्जी वाली वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने चिकन सज्जी को पतीले में ही बेक किया था। और इसके अलावा अगर आप मंदी को मटन या बीफ के साथ तैयार करना चाहते हैं तो उसे आपको डायरेक्ट चूल्हे पर ही पकाना होगा। अवन या पतीले में बीफ या मटन नहीं पकेगा। उसके लिए आप मेरी मटन मंदी की वीडियो भी देख सकते हैं। तो स्पाइसेस को चिकन पर अच्छे से लगाने के बाद अब इसे हम 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, उससे इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। और नेक्स्ट स्टेप में मंदी की स्पेशल चटनी तैयार करेंगे। तो ब्लेंडिंग जग में 3 मीडियम साइज के टमाटर चॉप करके ऐड करेंगे, 3 से 4 या हस्बे जायका सब्ज़ मिर्चें, 1 चाय का चम्मच साबित ज़ीरा, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 चाय का चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन, हस्बे जायका नमक। तो अब अच्छे से इन तमाम चीज़ों को ब्लेंड करके इसकी चटनी बना लेंगे। तो ये देखें इस तरह की एक चटनी तैयार हो जाएगी। इसको एक साइड पे रख देंगे और अगले स्टेप में अब हम चिकन को अवन में बेक करेंगे। स्किन वाला चिकन है, इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फैट होता है, इसलिए इसके ऊपर ऑयल या घी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मीडियम हीट पर 1 से 1.5 घंटा लगेगा इसको बेक होने में। आप अपनी अवन की परफॉर्मेंस के मुताबिक टाइम और हीट को एडजस्ट कर सकते हैं। आधे घंटे तक बेक करने के बाद अवन में से निकालकर चिकन की साइड को चेंज कर देंगे और फिर से इसको अवन में रख देंगे कंप्लीट बेक होने के लिए। जब तक चिकन बेक होगा उतनी देर में हम इसके लिए राइस तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कुकिंग पैन में डाल दिया है आधा कप ऑयल, लेकिन मंदी में घी ऐड होता है, आप दोनों में से कोई भी ऐड कर सकते हैं। ऑयल में शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज के बारीक चॉप किए हुए प्याज और 3 खाने के चम्मच बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। अब इन दोनों को ऑयल में ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करेंगे।
हमें इनको फ्राई करके बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, बस ट्रांसपेरेंट ही करना है। तो इस तरह से 2-3 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होकर ट्रांसपेरेंट होने में। अब इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 या हस्बे ज़ायक़ा सब्ज़ मिर्चें। एक बार मिक्स करेंगे और फिर साथ ही इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 2 गिलास चावल के पका रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें 3.5 गिलास पानी के ऐड किए हैं। इसके अलावा इसमें जाएँगे 2 चाय के चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा नमक, 2 खाने के चम्मच नींबू का रस, 1 खाने का चम्मच मंदी स्पाइस पाउडर और चावलों को फ्लेवर देने के लिए 1 चिकन स्टॉक क्यूब ऐड करेंगे। तो अब इसके नीचे फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसमें बॉयल आने देंगे। पानी में आप देखिए अच्छे से बॉयल आ गया है। अब इसमें भीगे हुए चावल शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम या 2 गिलास चावलों को अच्छे से धोने के बाद आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। तो अब ये भीगे हुए चावल इसमें शामिल कर देंगे। मिक्स करेंगे और इसके नीचे फ्लेम को हाई रखेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद इसको हाफ कवर कर देंगे और हाफ कवर करके हाई फ्लेम पर इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि इसमें पानी 90% तक ड्राई हो जाए। आप देखें पानी तकरीबन 90% तक ड्राई हो गया है। यहाँ पर मैंने 4 से 5 टेबलस्पून दूध में थोड़ा-सा ज़ाफ़रान भिगोकर रख दिया था। आप इसकी जगह पर फूड कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। चावलों को पकाने के लिए क्योंकि मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया था, तो इसलिए इस पॉइंट पर मैं इसमें 2 खाने के चम्मच खालिस घी के ऐड कर रही हूँ, ताकि चावलों में बहुत अच्छी सी खुशबू आए। आप ना ऐड करना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे कवर कर देंगे और बिल्कुल हल्की आँच पर 10 से 15 मिनट के लिए इसको स्टीम में पकने देंगे। तो 15 मिनट के बाद चावलों को बहुत अच्छे से दम आ गया है। चावलों को स्मोक देने के लिए इस तरह से एक फॉइल पेपर रखेंगे और इसमें जलता हुआ कोयला रखेंगे। इसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल डालकर इसको कवर कर देंगे और कवर करके 5 मिनट के लिए कोयले की स्मोक दे देंगे। ध्यान रहे कि फ्लेम इसके नीचे ऑफ है। तो 5 मिनट के बाद अब इसमें से कोयले को निकाल देंगे और यहाँ पर आप देखें चावल बिल्कुल रेडी हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर चिकन भी बहुत अच्छे से बेक हो गया है। तकरीबन सवा से 1 घंटा लगा है इसको बेक होने में और बेकिंग के दौरान मैंने इसको 1-2 बार पलट भी लिया था। आप अपने ओवन के मुताबिक टाइम और टेम्परेचर को एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा पतीले में भी इसका सेम रिजल्ट आएगा। तो अब इनकी हम सर्विंग करेंगे। सबसे पहले एक बड़े प्लेटर में या बड़ी ट्रे में इस तरह से चावलों को निकालेंगे। चावल बिछाकर इसके ऊपर चिकन के दोनों पीसेस रख देंगे और चटनी के साथ इसे सर्व करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली कोई भी रेसिपी वीडियो आपसे मिस ना हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन कितना सॉफ्ट और जूसी बेक हुआ है। तो लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।